We'll take one example. In your textbook, on page number 346, one example is given. The question is, if the frequency of the input voltage is 50 Hertz, okay, so then to a half wave rectifier and to a full wave rectifier, means frequency f is what? 50 Hertz. For what? Both half wave and full wave. दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज 50 हर्ट्ज. बट व्हाट इट इज एसी. अभी तक ये क्या है? एसी फ्रीक्वेंसी है. ओके, 50 हर्ट्ज. देन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन बोथ द केसेस? मीन्स ये क्या हो गई? दिस 50 हर्ट्ज इज व्हाट? इनपुट फ्रीक्वेंसी. और हमको फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डीसी सिग्नल. बिकॉज इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑब्वियसली इट इज एसी, बिकॉज एसी मेन सोर्स से आ रही है. वो हमको पता है कि एसी मेन सोर्स उसका क्या होता है? 50 हर्ट्ज हमारा क्या होता है? वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है नॉर्मल अप्लायंसेस का, एसी इनपुट का. सो इनपुट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? 50 हर्ट्ज. वी हैव टू फाइंड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, सो लेट अस सी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर वेवफॉर्म कैसी? वेवफॉर्म से पता चलेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है. आउटपुट वेवफॉर्म इज लाइक दिस. देयर इज अ गैप, अगेन आउटपुट, देयर इज अ गैप, अगेन आउटपुट. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इफ वी इनपुट अ 50 हर्ट्ज एसी, वी गेट 50 हर्ट्ज डीसी. यहाँ पे 50 हर्ट्ज आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है. यहाँ 50 हर्ट्ज मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है. यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे कंटिन्यूस रहेगा. बिकॉज इन हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव में क्या हो रहा है? we cannot get a continuous output. हमको continuous output नहीं मिल रहा है. So that's why the answer is what? For half wave rectifier, output frequency is what? 50 hertz. क्यों है 50 hertz? Because single pulse मिल रहा है. Only for one half cycle. Only for positive half cycle we get a output. So for positive half cycle it is 50 hertz. यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रहा है निगेटिव के लिए, बट निगेटिव के लिए हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है इन हाफ वेव रेक्टिफायर, इसलिए यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी. अगेन second cycle is there. So for second cycle, again for positive half cycle 50 hertz frequency will get, but for negative half cycle no frequency will get. Then answer is what? 50 hertz frequency मिल रही है full wave rectifier की. Now so half wave rectifier, sorry. Now for full wave rectifier, what is the output waveform? Like this. For positive, for negative, for positive and for negative. For positive and for negative. यहाँ पे क्या हो रहा है? This is the वन हाफ साइकिल. ये क्या है? एक ये फुल साइकिल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव. दिस इज फॉर एसी एंड दिस इज डीसी आउटपुट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल वी गेट 50 हर्ट्ज एंड फॉर निगेटिव हाफ साइकिल ऑल्सो वी गेट अ आउटपुट वोल्टेज. सो हियर ऑल्सो वी गेट व्हाट? 50 हर्ट्ज. सो 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू व्हाट? 100 हर्ट्ज. मीन्स फॉर वन complete cycle of AC signal we get a 100 hertz DC output frequency. Okay, clear? जो प्रॉब्लम दिया है 346, 2 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में. ओके, सेम प्रॉब्लम आएगा, कंपल्सरी नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपको डिफरेंट दी रहेगी या रिपल फैक्टर पे कोई क्वेश्चन आएगा. ओके, नाउ लास्ट टाइम हमने देखा था फिल्टर. फिल्टर सर्किट कंप्लीट हो गया था हमारा कि व्हाट इज फिल्टर, how it is used and how it is works. Okay, now हमारे ब्लॉक डायग्राम में एक लास्ट पार्ट था, दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ट्रांसफॉर्मर, आफ्टर दैट व्हाट इट इज फिल्टर और रेक्टिफायर. ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर सर्किट, आफ्टर दैट फिल्टर सर्किट एंड आफ्टर दैट वी हैव अगेन one unit that is called as what? Voltage regulator. So voltage regulator plays an important role in this power supply appliances. Means power supply making में voltage regulator का मेन काम क्यों है? Because वो क्या करता है? हमने कल देखा था कि फिल्टर का हमको आउटपुट कैसे मिल रहा है? Like this, in the form of pulse. Half pulse मिल रही है. But we want what? We want a continuous DC output. So ये चाहिए अगर मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? After filter circuit, I have to connect a voltage regulator. मुझे क्या कनेक्ट करना है वहाँ पे? वोल्टेज रेगुलेटर. मीन्स वो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा? इन शॉर्ट ही रेगुलेट द वोल्टेज. रेगुलेट करना मीन्स मैनेज करना. ही रेगुलेट द वोल्टेज. अगर वहाँ उसको ऐसा सिग्नल मिल रहा है फिल्टर का
He gets a signal of filter like in false form, but we want output like this in straight line. हमको एक continuous output चाहिए. So यहाँ पे बीच में हमने regulator लगा दिया, तो what regulator is do? Regulator इसको manipulate करेगा output को, and it will, please off your mics. Manipulate करेगा input को, and we get a continuous output. So how we get is this? We have to study. There are number of type of voltage regulators. Okay, mainly in this chapter we will study Zener diode, photodiode, solar cell and light emitting diode. Okay, in this chapter we will study Zener diode. मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? Okay, wait. Okay, now so there are how many types of diode we have to study now? 4 types of diode, means that diodes are used as a voltage regulator. Zener diode, photodiode, light emitting diode, okay, and solar cell. इन चारों का हमको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, हाउ इट इज वर्क, वेयर इट इज यूज. एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड तो पता है हमको, एलईडी कहाँ कहाँ पे टीवी में यूज होता है, लाइटिंग्स में यूज होता है, रिमोट्स में यूज होता है. ओके, नाउ फर्स्ट मेन डायोड जो नॉर्मली और कॉमनली यूज होता है, दैट इज Zener diode. Zener diode as a voltage regulator. We have an experiment based on this year. आपको एक एक्सपेरिमेंट भी है, Zener diode as a voltage regulator. This diode work in breakdown region. लास्ट टाइम हमने देखा था PN junction diode. क्विक रिवाइज करते, बिकॉज अगर PN junction diode आपको याद नहीं होगा, Zener diode समझ में नहीं आएगा. In PN junction diode, what we do? We have P region and N region sandwiched to each other. वो क्या करते हैं हम लोग? Join करके P region and N region. Okay, P region is connected to positive, N is connected to negative. That is called as what? Forward biasing. Diode का हमने biasing सीखा था. There is forward bias and another one is reverse bias. Okay, another one is what? Reverse bias. So in reverse bias, what we do? P region is connected to negative terminal of the battery. N is connected to positive terminal of the battery. This is what? Reverse bias. Normally reverse bias में क्या होता था? डिप्लीशन रीजन का जो लेंथ, ये है हमारी डिप्लीशन रीजन. ओके, इसका लेंथ क्या होता था? बढ़ता था. व्हाई? बिकॉज अगर इन रिवर्स बायस हम लोग पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं. वी नो दैट अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव कनेक्ट किया रिवर्स बायस में, और यहाँ से निगेटिव को पॉजिटिव कनेक्ट किए, तो वो क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे. मीन्स ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट होंगे बैटरी की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. मीन्स दे आर गो अवे फ्रॉम जंक्शन. ये जो जंक्शन हमने बनाया, जंक्शन मीन्स व्हाट? जैसे हमने कल किया था, 2 डायोड यूज किए फुलियो रेक्टिफायर में, उन दोनों को क्या कर दिया? निगेटिव को जंक्शन कर दिया. जंक्शन मीन्स व्हाट? हमने उनको ज्वाइन कर दिया है. यहाँ पे भी हमने क्या किया है? P type semiconductor and N type semiconductor, we have to join that 2 semiconductor and we form a PN junction diode. तो बीच में जो joining line है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं. बट इन रिवर्स बायस में क्या हो रहा है? निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट किधर हो रहे हैं? बैटरी की पॉजिटिव की तरफ, तो वो जा रहे हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन. हियर आल्सो सेम थिंग, पॉजिटिव होल्स क्या कर रहे हैं? निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो दे आल्सो गेटिंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन का लेंथ क्या है? बढ़ जाता है. ओके, एंड देयर इज नो फ्लोइंग ऑफ करंट. बट हमने एक बात देखी थी उसमें, एवलांच ब्रेकडाउन. अगर नहीं याद आ रहा तो बता रही हूँ क्या होता है एवलांच ब्रेकडाउन. एवलांच ब्रेकडाउन के जैसे ही होता है Zener ब्रेकडाउन, माइन्यूट डिफरेंस इज देयर ओनली. ओके, सो व्हाट इज द एवलांच ब्रेकडाउन? सो यहाँ पे क्या हो गया? डिप्लीशन रीजन का लेंथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट. हमको ये चीज अच्छे से पता है कि रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता है. बट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर वोल्टेज वी सी दैट IV कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं, है ना? वी नो दी IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड. तो ये हमने अगर करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाया है तो क्या है? इन फॉरवर्ड बायस, समझो ये फॉरवर्ड बायस के लिए, दिस इज फॉर रिवर्स बायस. सो फॉर फॉरवर्ड बायस करंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, हमको पता है होता है इंक्रीज. क्यों? बिकॉज फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है? P कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N कनेक्टेड टू निगेटिव. सो दैट्स व्हाई बैटरी क्या करेगा? वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सो बैटरी उसको क्या करेगी? पुश अप करेगी टुवर्ड्स द जंक्शन. सेम निगेटिव के लिए भी हो रहा है, पुश अप टुवर्ड्स द
जंक्शन। तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल्स का एक दीवार, उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। दैट वॉल इज कॉल्ड एज व्हाट? डिप्लीशन रीजन। सो थ्रू दैट वो क्या करेंगे? जंक्शन क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। सो बाय क्रॉसिंग दैट जंक्शन वी विल गेट अ करंट, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे है। और वी नो दैट कंडक्टिंग वायर में जब पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, तो हमने पढ़ा है वहाँ पे कि इन कंडक्टिंग वायर, नॉर्मल जो वायर यूज होता है दैट कंडक्ट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन। वो मोबाइल होते हैं, मोबाइल मीन्स इधर उधर घूमने वाले, दे कैन मूव एवरीवेयर, बट व्हेन दे गेट अ करंट और व्हेन दे गेट अ वोल्टेज इट हैज वन डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉरवर्ड बायस में हम लोग को पता है कि इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, बट इन रिवर्स बायस ग्राफ इज लाइक दिस। ओके, what is this? This is what a breakdown region, and this breakdown is called as what? Avalanche breakdown. What is that avalanche breakdown? Actually when you connect a diode in reverse bias mode, depletion region का width बढ़ रहा है, but beyond the particular voltage, यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट की है। ओके, so beyond the particular voltage वहाँ पे क्या होगा? वो करंट एक्सीड होगा। ओके, और वहाँ पे डायोड क्या होता है? ब्रेकडाउन हो जाता है, मीन्स योर सर्किट को क्या होता है? वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि दिस इज व्हाट योर ब्रेकडाउन रीजन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एवलांच ब्रेकडाउन। कि अगर कोई डायोड का वोल्टेज एक्सीड हो गया, सो देयर इज अ ब्रेकडाउन इन दी डायोड वोल्टेज, डायोड वोल्टेज वहाँ पे रुक जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एवलांच ब्रेकडाउन। यहाँ पे से आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज एवलांच ब्रेकडाउन। इन दिस चैप्टर वी वांट टू नो अबाउट व्हाट? ज़ीनर ब्रेकडाउन ओनली। सो अभी रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा था, बट फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस बायसिंग तो हो रहा है। यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो रहा है, मतलब ब्रेकडाउन तक थोड़ा सा करंट तो आ रहा है। एज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ करंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट तो आ रहा है, भले निगेटिव वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे क्या है? नंबर लाइन को पता है, पॉजिटिव यहाँ पे रहता है, यहाँ पे निगेटिव रहते हैं। ग्राफ पे निगेटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन करंट तो आ रहा है, बट सडनली इट ड्रॉप्स ग्रेजुअली आफ्टर ब्रेकडाउन। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या किया? एक नया डायोड बनाया। दैट डायोड इज कॉल्ड एज व्हाट? ज़ीनर डायोड। पहले देख लो व्हाट इज ज़ीनर डायोड एक्चुअली, अगर याद नहीं आ रहा है तो। ज़ीनर डायोड समझ में आएगा तो ही हाउ इट वर्क, हाउ इट रेगुलेट्स अ वोल्टेज, वो समझ में आएगा। अभी हमारा नॉर्मल डायोड का सिंबल देखो क्या होता है। दिस इज द नॉर्मल डायोड सिंबल। ओके, दिस इज व्हाट? पी रीजन, और ये लाइन जो है वो क्या है? एन रीजन। पी एंड एन, ये हमारा नॉर्मल डायोड का सिंबल है, इट इज पीएन जंक्शन डायोड। PN junction diode. Okay. Now we have to study about Zener diode. PN junction diode कैसे बनता है? सेमीकंडक्टर के जंक्शन फॉर्म करने से। सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? By adding the impurities in the pure semiconductor. हमको पता है एग्जाम्पल व्हाट इज? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हम लोग लेते हैं बेसिक एग्जाम्पल्स। ओके, बाय एडिंग द impurities in semiconductor क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको P और N जंक्शन, P एंड N टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। सो दैट प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड व्हाट? डोपिंग। आपको याद होगा, लास्ट ईयर पढ़ा था हमने। ओके, डोपिंग इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन दी सेमी प्योर सेमीकंडक्टर। तो फॉर ज़ीनर डायोड हमको यहाँ पे क्या है? ज़ीनर डायोड इज अ हेवीली डोप्ड डायोड। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। ज़ीनर डायोड कब बनेगा, कब वर्क करेगा? If that diode, that P region and N region, P type semiconductor and N type semiconductor are heavily doped. Zener diode is a heavily doped diode. Means impurities का percentage क्या है? Rather than normal diode में, rather than PN junction diode is more in Zener diode. So ये क्या है? Heavily doped है। PN junction diode in which depletion layer will be very narrow. रिवर्स बायस मोड में हम लोग जब PN junction diode यूज करते हैं तो हमको पता है कि डिप्लीशन रीजन क्या है? उसका बहुत बड़ा होता है। बट इन द केस ऑफ ज़ीनर डायोड डिप्लीशन रीजन इज नैरो। डिप्लीशन रीजन इज नैरो। ये बेसिक की पॉइंट से बाद में जब यूट्यूब पे डालूंगी तो आप लोग लिख लो इसको। ओके, डिप्लीशन रीजन इज व्हाट? नैरो। फर्स्ट इज व्हाट? Zener diode is heavily doped diode. Second is what? The depletion region is narrow. Okay. Now, it is work in what? Reverse bias mode. Reverse bias mode में ही work कर रहा है Zener diode, but depletion region यहाँ पे क्या है? Narrow है। वो क्यों है वो देखते हैं।
ओके, तो डायग्राम देखो उसका। अभी बुक में जिनर डायोड का डायग्राम नहीं दिया होगा, अगर चाहिए तो आप लोग निकाल सकते हो। P region, N region, this is the basic circuit for Zener diode. ये कोई ऑफिशियल सर्किट नहीं है, बेसिक सर्किट है कि ऐसा Zener diode कंस्ट्रक्ट किया गया होगा बिकॉज इट इज वर्क इन व्हाट रिवर्स बायस में। एंड वन मोर थिंग, सिंबल ऑफ Zener diode, Zener diode का सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, Z उसमें ऐड, दिस इज द नॉर्मल सिंबल ऑफ P जंक्शन डायोड एंड दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट Zener diode। सेम निकालना है, सिर्फ यहाँ पे आप लोग जब लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको Z का फॉर्म देना है, एक डैश लाइन ऐड कर देना है वहां पर। दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट Zener diode। ओके, नाउ अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको, P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, बट डिप्लीशन रीजन वहां पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेक अ सप्लाइड वोल्टेज एज V and width of depletion region is what, D, it is what, width of depletion region। width of depletion region। there is one concept, electric field intensity। अगर किसी को पता होगा what is electric field intensity, it is the voltage upon what a depletion region, means in the case of only PN junction diode or Zener diode, उसमें हमको अगर इस डायोड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो हमको कैसे निकालते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल E is what, V upon small d। V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड्स, और D क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ दी डिप्लीशन रीजन। इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपको पता करने के लिए रख लो, CET के लिए या नेक्स्ट के लिए आपको एक काम में आएगा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू V बाय D। ओके, नाउ बट D इज वेरी वेरी स्मॉल। हमको पता है कि इन केस ऑफ Zener डायोड डिप्लीशन रीजन की लेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है, तो दैट्स व्हाई D इज व्हाट, वेरी वेरी स्मॉल। नाउ अभी वर्क कैसे करता है, इफ वी कंसीडर अ P साइड एंड N साइड आर गुड कंडक्टर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रॉपरली हमको यहाँ पे मिल रही है, N साइड, P साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव, N साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ओके, एंड अप्लाइड वोल्टेज, रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया हमने, बैटरी को सेल को उल्टा कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। P को नेगेटिव है, N को पॉजिटिव है, वो अप्लाइड वोल्टेज क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली बढ़ते ही रहेगा। PN जंक्शन डायोड में हमने देखा था कि रिवर्स वोल्टेज एक अमाउंट तक बढ़ता है, सडनली इट विल गेट ब्रेक डाउन। इसमें भी वही होगा, बट इसमें क्या है चेंज, ये Zener जो ब्रेकडाउन रीजन है इसमें वो करंट कंडक्ट करेगा। वो क्या करेगा, करंट कंडक्ट करेगा। हाउ इट विल कंडक्ट करंट, वही हमको देखना है अभी। यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने क्या किया, रिवर्स वोल्टेज में, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है, अप्लाइड वोल्टेज धीरे 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 बढ़ रहा है, इट विल इंक्रीज ग्रेजुअली एट अ पर्टिकुलर टाइम दैट वोल्टेज गेट स्टॉप्स। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे वोल्टेज मिलना है उसको स्टॉप हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का एक कंसेप्ट देखा था हमने। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज बॉन्ड बिटवीन व्हाट, मॉलिक्यूल्स। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट देखा था, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं। हमको पता है P रीजन में होल्स होते हैं, N रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, बिकॉज हमने डोपिंग किया हुआ है। इन सिलिकॉन वी ऐड सम पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटीज, P टाइप N टाइप अकॉर्डिंगली, जो भी हमने सेमीकंडक्टर यूज किया है P और N अकॉर्डिंगली हम लोग ने क्या किया, उस पे इंप्यूरिटीज ऐड किए। मींस देयर आर टू एलिमेंट्स आर देयर, सो दो एलिमेंट है तो वहाँ पे दो एलिमेंट्स के इसका बॉन्ड बनेगा। हर एक इसमें हमने जब डायग्राम देखा है तो एक सिलिकॉन एटम 4 डोप्ड एटम सराउंडेड होता है। ओके, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया उसका, दिस इज व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये कोवेलेंट बॉन्ड वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। कब ब्रेक हो रहा है, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज ग्रेजुअली एंड एट इट रीचेस टू सर्टेन लिमिट। एक लिमिट पे वो क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मींस वहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, ब्रेकडाउन मिल रहा है, और दैट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज व्हाट, Zener ब्रेकडाउन। अभी वो Zener ब्रेकडाउन में करंट कैसे कंडक्ट करता है, क्या हुआ, Zener ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ पे वोल्टेज रुक गया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके,
नाउ मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफ टू पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड. वोल्टेज वहां पे रुक गया बिकॉज वोल्टेज हाई है, वहां पे एकदम से कम नहीं हुआ है. वोल्टेज इज मैक्सिमम देयर. when the voltage is maximum when covalent bond is breaking the width of depletion region is small. यहाँ पे इसकी width अगर कम है तो ये क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है. हमको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो जैसे p में का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, p सेमीकंडक्टर में का और n टाइप में का, तो वो क्या होंगे, जंक्शन को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे. इट इज इजी टू क्रॉस द जंक्शन बिकॉज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों क्या करेंगे, जंक्शन क्रॉस करेंगे. और हमको पता है कि फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन एनी कंडक्टिंग वायर और एनी मेटल वायर वी नीड व्हाट, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. अगर वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो पा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा. सो इन दिस वे द ज़ेनर डायोड में क्या होता है, एट द ज़ेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब भी ज़ेनर ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है. रीजन क्या है, सिंपल, ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग. क्योंकि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज enough to pull a electron from the covalent bond directly inside the depletion region and create a current. ये चीज तो हमको फॉरवर्ड बायस में पता है कि जब भी डिप्लीशन रीजन के पास इलेक्ट्रॉन और होल जमा होंगे, वो क्रॉस करेंगे तभी करंट फ्लो होगा. ओके, बिकॉज फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट वी नीड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, due to breaking of covalent bond at a particular voltage, when diode reaches to particular voltage, the voltage gets stopped. There is the breakdown voltage that is called as what, Zener breakdown voltage. और वो वोल्टेज के टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं. और वो डिप्लीशन रीजन के अंदर क्रॉस करने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, देयर इज अ कंडक्शन ऑफ व्हाट, करंट. ओके, यहाँ इसमें कोई डाउट है, फिर से बताऊं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ करंट. ये आपको ज़ेनर डायोड में इसलिए समझा है कि हमको आगे पढ़ना है ज़ेनर ब्रेकडाउन और उसका वोल्टेज रेगुलेटर वो कैसे यूज होता है सर्किट में. तो इसलिए आपको ये चीज पता होना इंपॉर्टेंट है. आपका टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं दिया हुआ है, बट ये चीज आपको पता होना इंपॉर्टेंट है फॉर दी ज़ेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई की व्हाट इज ज़ेनर डायोड, हाउ इट इज वर्क इन ज़ेनर ब्रेकडाउन रीजन. ज़ेनर ब्रेकडाउन रीजन में वो कैसे वर्क करेगा, क्योंकि हमको सिर्फ वहाँ पे क्या दिया होगा, अगले आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, आपके यहाँ पे सिर्फ सिंबल बना के रखा हुआ ज़ेनर डायोड का, बट हाउ इट वर्क इन ब्रेकडाउन रीजन, व्हाट इज ब्रेकडाउन रीजन, वो पता होना जरूरी है. सो अगर आपको एक डायग्राम बनानी है इसके पीपीटी के, इसमें मैं नोट्स भेज रही हूँ ग्रुप पे लेसन खत्म होने के बाद. सो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने ये बताया है इसका वर्किंग, इसका वर्किंग वो सब उसमें रहेगा पीपीटी में. ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस? नहीं समझा है या फिर से बताओ ये. ओके okay, tomorrow we will start with tomorrow we don't have lecture, day after tomorrow. Okay, so day after tomorrow important part है ज़ेनर डायोड कैसे वर्क करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. ज़ेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एंड वर्किंग ऑफ ज़ेनर रेगुलेटर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं एग्जाम में. ओके, सो ज़ेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर और उसको वर्क कैसे करता है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स भी आते हैं यही पार्ट पे. हाउ इट इज वर्क में फॉर्मूलेज है हमारा, ज़ेनर वोल्टेज, ज़ेनर करंट इज देयर. सो नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, दे आर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. ओके, सो टुमारो वी विल टेक डे आफ्टर टुमारो वी विल टेक ज़ेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. आपके क्लास गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट